जो श्री वृंदावन को आस। अनादिनिधनौ देवौ शङ्खचक्रगदाधरौ अक्षयौ पुण्डरीकाक्षौ प्रेतमोक्षप्रदौ भवौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासौ ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय। तो श्री भगवान वासव भगवान कहते हैं कि साधु पृष्ठम त्यागाक्षौ मानुषाणाम हिताय वे ही गरुड़, तुमने मनुष्यों के हित के लिए कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। शृणुष्वा वहितो भूत्वा सर्वं ते कथयाम्यहम्, तुम सुनो मैं तुमको उस उपाय के बारे में बतलाता हूँ। दुर्गति कलिका पुत्र मपुत्राणाम च पाप कर्म करने वाले हमेशा पाप कर्म ही देखते सोचते, कायेन वाचा मन से या काया के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, वाणी के द्वारा केवल पाप ही कर्म करते। और पुत्रीणाम धार्मिकाणाम तु न कदाचित खगेश्वरः, हे खग हे गरुड़, जो धार्मिक हैं जिनके पास धर्म करने वाला पुत्र है वह कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होता है। पुत्र जन्म निरोधस्यात् यदि तेनापि कर्म, यदि ऐसे धार्मिक पुत्र को की उत्पत्ति होने में धार्मिक पुत्र नहीं है तो उसके लिए कोई साधन करे, उपाय करे। तदा कश्चित् उपायेन पुत्रोत्पत्तिं प्रसादे, सत्पुत्र की प्राप्ति के लिए, धार्मिक पुत्र की प्राप्ति के लिए उस परमपिता परमात्मा की शरणागत होवें, उनका चिंतन करें, उनका वंदन करें। किया गया उसके पुण्य से वह प्रेत योनि से मुक्ति होकर सदगति को प्राप्त हुआ। उसके इतिहास के बारे में सुनिए। अत्रैवोदाहरिष्ये पुरे त्रेता युगे ताक्षौ बभ्रू की बात है। त्रेता युग में एक महाबलवान बभ्रुवाहन नामक राजा राज्य करता था। यज्ञादानपति श्रीमान ब्राह्मण्यः भक्तवत्सलः, नित्य यज्ञ किया करता था, ब्राह्मणों का भक्त था, संतों का दर्शन किया करता था, देव मंदिरों में जाकर देवताओं की आराधना किया। शीलाचार गुणोपेता, दया दाक्षिण्य संयुक्त, दया धर्म से युक्त होकर शील गुण से संपन्न था। बाल्यामास धर्मेण प्रजापुत्र निवोरथाम, जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र की पालन किया करता है, रक्षा किया करता है, उसी प्रकार से वह राजा ही अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर था। क्षत्र धर्मरतो नित्रः नित्यं स दंडयान दंडयन् नृपः, नित्य क्षत्रिय धर्म में रहकर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए जो अपराधी होते थे उनको दंड दिया करता था। स कदाचित् महाबाहु ससैन्यो मृगयान गतः, एक दिन यह राजा अपने सैनिकों के साथ आखेट खेलने के लिए, शिकार करने के लिए वन में अपने सैनिकों के साथ निकलता है। वनम विदेश गहनम नाना वृक्ष समन्वितम, नाना प्रकार की जहाँ घनघोर वन थे, नाना प्रकार के पशु पक्षी उस वन में कलरव कर रहे थे, चुग रहे थे। ऐसे सुंदर वन में नाना मृग गणाकीर्णो नाना पक्षी निनादता वन मध्य तदा राजा मृगन दूरात् पश्यत्। ऐसे सुंदर वन में जब जाता है तो उस वन में बीच में राजा को एक सुंदर मृग दिखाई देता है। तेन विद्धो मृगोतीव प्राणेन सुदृढ़ेन च बाणमादाय स तस्य वने दर्शन ये निवान। और राजा अपने तर्कस से, धनुष से उस पर बाण छोड़ता है उसको पकड़ने की, जिससे मैं इसको पकड़। तो तेन विद्धो मृगोतीव बाणेन सुदृढ़ेन, तो उस बाण के द्वारा वह मृग बिंद गया, घायल हो गया और वहां से भाग जाता है। कक्षेण गिरारेण सजगाम अनुगामतम ततो मृग प्रसंगेन वनम मभ्य विवेशि। तो जब यह मृग अदृश्य हो जाता है, भाग जाता है, तो राजा इस मृग का पीछा करने लगता है। जहां जहां इसका रुधिर गिरा हुआ है वहां उस रुधिर का पीछा करते हुए काफी दूर अपने सैनिकों से अलग हो जाता है और काफी दूर निकल जाता है।
क्षुत्सामकंठो श्रीमती समन्तात् तपमूर्छितः जलाशय समासाद्य शाश्वती जलाहतः। उस समय भूख और प्यास से बेचैन हुआ यह राजा श्रम के कारण थक जाता है और वन के मध्य में इसको सुंदर जलाशय दिखाई देता है। कपौतदुक्तम शीतम पद्मगंध समन्वितम ततो वसी शरीरात विश्रमो ब्रह्मवाहनम। जब उस सुंदर जलाशय को देखता है तो जलाशय के पास आकर उससे जल को पीकर अपनी प्यास को शांत करता है और घोड़े को भी जलपान कराता है और एक वृक्ष के नीचे ले जाकर घोड़े को बांध देता है। उसी वृक्ष की छांव में यह राजा विश्राम करने लगता है। वनस्य तस्य सर्वसति। राजा वन के मध्य में उस वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा होता है तो उसी समय सुंदर शीतल सुगंधित पवन चल रही है। राजा थका हुआ है, हल्की हल्की निद्रा में जा रहा है, हल्की नींद आ रही है। तो उसी समय अथ प्रेतम ददर्यासौ क्षुंतुभ्याम व्याकुलेन्द्रियः। उत्कच राजा की तरफ आ रहा है। वह प्रेत कैसा है? उत्कचम, कहीं पर शरीर में मांस है, कहीं पर हड्डियां, निर्मांसम, बिना मांस का, भीम दर्शन, दिखने में भयंकर। तम दृष्टा विकृतम घोरम विस्मृतो बब्रुवाहन। ऐसे अमंगल रूप को देखकर यह बब्रुवाहन नामक राजा बड़ा आश्चर्यचकित होता है। प्रेतो विदृष्ट्वा तम घोरा मतमीमागतम नपः। और यह प्रेत नृप की ओर चला आ रहा है, राजा की तरफ चला आ रहा है। भूत्वा तस्या, राजा को नमस्कार करके राजा से कहता है कि प्रीता भावो मया त्यक्तः प्राप्तोऽसि परमां गति तत्संयोगात् महाबाहो जातु धन्य करोम्यहम्। हे राजन, आज आपका दर्शन करने से मैं धन्य हो गया हूँ। मैं अब उत्तम गति को प्राप्त हो जाऊंगा क्योंकि आपका संयोग, आपका दर्शन हुआ, आपका संग हुआ है, मेरा आपका दर्शन हुआ। इसलिए कहते हैं कि सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। सत्पुरुषों का दर्शन करने से पुण्य प्राप्त होता है। तो राजा कौन है? राजा सब कर्म किया करता है, नित्य यज्ञ करता है, व्रत करता है, दान करता है, तप करता है, अपने धर्म का पालन करता है। तो सत्पुरुष हो, इसका दर्शन करने से प्रेत को पुण्य प्राप्त हुआ और उस पुण्य के कारण यह राजा से कहता है आज मैं धन्य हो गया हूँ, आपके दर्शन करने से मैं उत्तम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। तो राजोवाच, और राजा कहते हैं कृष्ण वर्ण करालस्य प्रेतत्तम घोर दर्शनम। हे कृष्ण वर्ण, काले वर्ण की प्रेत, इतने घोर अमंगल रूप को तुमने कैसे प्राप्त किया है? केर कर्म पाप, कौन सा ऐसा कर्म तुमने किया, ऐसा पाप तुमने किया जिसके कारण तुमको यह अमंगल रूप प्राप्त हो गया? प्रेतत्व कारणम ताप भूहि सर्वम देख। क्या कारण है जो तुमको यह गति प्राप्त हुई है, यह योनि प्राप्त हुई है? को सिद्धम केर दानी में, कौन हो तुम? कौन सा दान के कारण तुमको ये योनि से मुक्ति प्राप्त होगी? प्रेत कहता है कथयामि नृपश्रेष्ठ सर्वमेवा दिवस्तव प्रेतत्व कारणम श्रुत्वा दया कर्तुम समर्हसि। कि हे राजन, जिस कारण मुझको यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है उसका कारण तुम्हें बतलाता हूँ। उसको सुनने के पश्चात मेरे ऊपर दया करना। बैरीश नाम नगरम सर्वसंपत्ति समन्वितम। मैं बैरीश नगर में सर्व संपत्ति से युक्त था। नाना प्रकार की संपत्तियां मेरे पास हुआ करती थी। नाना जन पदाति, नाना प्रकार के नौकर चाकर, नाना रत्न समाकुल, नाना प्रकार के रत्न मेरे पास हुआ करते थे। हर्म प्रसाद सौभाग्यम नाना धर्म समितम। और उस नगर में मैं नाना प्रकार की धर्म को, नाना प्रकार की दान को, नाना प्रकार की कर्मों को किया करता। तत्रा हम निवसत्ता भव। हे तात, वहां रहकर मैं देवार्चन किया करता था, देवताओं का आराधन किया करता था।
वैश्यो जातो सुदेवो, हम मैं वैश्य हूँ, सुदेव मेरा नाम है। और नामना विधिमस्तुते हव्येन तर्पिता देवा कव्येन पितरस्त। हव्य कहते हैं देव कर्म को और कव्य कहते हैं पितृ कर्म को। देव कर्म किया करता था, पितृ कर्म किया करता, पितरों का तर्पण श्राद्ध इत्यादि किया करता था। विविधैर दान योगैश्व विप्रा संतर पितामया, नाना प्रकार के दान के द्वारा विप्रों को संतुष्ट किया करता था। दीनांग कृपणेभ्यश्च दत्तमन्नमनेकदा, दीनों को, अंधों को, कृपणों को नाना प्रकार का दान दिया करता है। तो तत्सर्वम निष्फलम राजन, हे राजन वे मेरे सारे कर्म क्या हुए, निष्फल हो गए। यथा मे निष्फलम जातम सुकृतम तदुराम, क्यों निष्फल हो गए उसके बारे में सुनो। ममेपि संततिर्नास्ति, मेरी संतान नहीं, न सुहन न च बांधव, न मेरा मित्र था न मेरा कोई बंधु था, बांधव न मित्रम च मेताद्रग यह कुर्यात्, और दैहिक जो मेरे मरने के पश्चात मेरी क्रिया कर्म को करता। यस्य न स्यात् महाराज श्राद्धम मासक षोडशम, हे राजन जिसका श्राद्ध नहीं होता, मासिक नहीं होती, क्रिया नहीं होती, षोडशी क्रिया नहीं होती, प्रेतत्व सुस्थिरम तस्यै, उसका प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। दत्ते श्राद्ध शतैरपि, चाहे कोई उसके निमित्त हजारों प्रकार के श्राद्ध क्यों नहीं करे। तमोर्दैहिकं त्यक्त्वा मामुद्धर महीपते, हे राजन आप मेरे मित्र हैं। तो राजा सभी वर्णों का मित्र होता है, तो आप मेरे इस क्रिया को करें, मेरा उद्धार करें। तन्माम तारे राजेंद्र, हे राजन आप मेरा तरोतारण करोगे तो मैं आपको एक मणि दूंगा, एक रत्न दूंगा। यथा भी सदगतिर भूयात् प्रेत योनि गच्छ, जिस कर्म के द्वारा मुझे प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो। यथा कार्यम दया वीर्यम मनुचेतस प्रियम सुधा प्रसाद विरजुक्तै प्रेतत्वं दुस्सहम्। हे राजन यह प्रेत योनि बड़ी कष्टदायी है, पीड़ा देने वाली है। इस वन में स्वादुकम फलम चास्ति फले अस्मिन् शीतलम शिवम, न प्राप्नोमि सुदातो हम तृषितो न जलम क्वचित्। हे राजन इतने सुंदर वन में फल दिख रहे हैं, जल दिख रहा है, ये सब मुझे प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक कोई नाम पुत्र का उच्चारण करते हुए मेरे को संकल्प पूर्वक जल नहीं देगा, तब तक मुझे तृप्ति प्राप्त नहीं होगी। यदा नश्यति वेदूनम प्रेतत्वम, है कि अच्छे शास्त्रों का चिंतन करने से, विष्णु भगवान की पूजा करने से और सत्पुरुषों का संग करने से प्रेत योनि का नाश होता है। अतो बक्ष्यामि मेनु, विष्णु पूजा प्रेतत्व विनाशिनी। अब मैं तुमको इस प्रेत योनि से मुक्ति देने वाली इस विष्णु पूजा के बारे में बताता हूँ। स्वर्णद्वय मासीनम सुवर्णम न्याय संचितम तस्या नारायण, उस धन से स्वर्ण की एक प्रतिमा का निर्माण कर, पीत वस्त्र युगत छन्नाम, और उस स्वर्ण की प्रतिमा को स्नान इत्यादि करावे, पीतांबर पीत वस्त्र ओढ़ावे। पूर्वे तो श्रीधरम, और इनके पूर्व में श्रीधर भगवान का पूजन करें, दक्षिण में मधुसूदन भगवान का पूजन करें, पश्चिम में वामनम, पश्चिम दिशा में वामन भगवान का पूजन करें, उत्तरे गदाधर, उत्तर दिशा में गदाधर भगवान का पूजन करना चाहिए। मध्य पितामहम चैव तथा देवम महेश्वर, मध्य में भगवान ब्रह्मा का पूजन करें, महेश का पूजन करें। और पूजेत विधानेन गंध पुष्पा पृथक, इनका पृथक पृथक अलग अलग पूजन गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य के द्वारा
करना चाहिए। तदा प्रदक्षिण की भैरव संतप्त देवता, फिर इनकी प्रदक्षिणा करने के पश्चात अग्नि स्थापन करें, अग्नि में देवताओं के नाम की आहुति प्रदान करें और क्षीरे दूध के द्वारा विश्वदेव का तर्पण करना चाहिए। तथा स्नात्वा, फिर स्नान करके शुद्ध नारायणी नारायणाग्रिष्टाम क्रियामोधिक देखम, और नारायण शिला के आगे, विष्णु भगवान की प्रतिमा के आगे इस षोडशी क्रिया का पालन करें। आरभे तथा शास्त्रम क्रोध लोभ विवर्जित, इस क्रिया को करते समय किसी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, द्वेष नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह से विवर्जित होना चाहिए। कुर्यानि श्राद्धानि सर्वाणि तथोत्सर्जनम, तथा सारी क्रिया और बस यज्ञ, गोदान करना चाहिए। तथा पदानि विप्रेभ्य दद्यात् त्रयोदशम, और जिस दिन सपिंडी होता है उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करावे, और ब्राह्मण भोजन कराने के पश्चात प्रेत से प्रेत योनि को मुक्ति देने वाले प्रेत घट का दान करना चाहिए। तो राजुवाचो, राजा कहते हैं, कथम प्रेत घटम कुर्यात् दद्यात् केन विधानतः, हे प्रेत, यह प्रेत घट क्या है, इसको किस विधि के द्वारा दान करना चाहिए, और इस घट के दान से क्या फल प्राप्त होता है, उसके बारे में मुझे बताइए। तो प्रेतवाचो, प्रेत कहता है कि साधु पृष्ठम महाराज पश्यामि निबोधिते प्रेतत्वं न भवेद्येन जालेन सुदृढ़ेन च, कि हे राजन, जो तुमने प्रेत घट के बारे में पूछा है, इसके बारे में तुमसे कहता हूँ, प्रेतत्वं न भवेद्येन, इसके दान करने से प्रेत योनि नहीं होती है। दानम प्रेत घटम नाम, यह प्रेत घट का दान सर्वाशुभ विनाशकम, सारे शुभ और अशुभ कर्मों को नाश करने वाला। जब शुभ कर्म और अशुभ कर्म नाश हो जाएंगे, शुभ कर्म के द्वारा क्या प्राप्त होता है, स्वर्ग प्राप्त होता है, और अशुभ कर्म के द्वारा नरक प्राप्त होता है। पाप के द्वारा नरक, पुण्य के द्वारा स्वर्ग, और जब पाप भी नहीं होंगे, पुण्य भी नहीं होंगे, तो क्या होगा, फिर निर्वाण हो जाता है। पाप पुण्य के द्वारा स्वर्ग नरक, और जब पाप पुण्य दोनों सम हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, फिर वह भगवान के सायुज्य को प्राप्त हो जाता है, भगवान में लीन हो जाता है, जो पाप और पुण्य से रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो सर्वाशुभ विनाशक, शुभ और अशुभ का नाश करने वाला यह प्रेत घट कहा गया है। दुर्लभम सर्वलोकानां, तीनों लोकों में प्रेत घट का दान सबसे दुर्लभ कहा गया। दुर्गति क्षय का, दुर्गति का नाश करने वाला यह प्रेत घट कहा। यह प्रेत घट क्या है, संतप्त हाटकमलम उदतम विधाय, कलश का निर्माण, स्वर्ण का कलश राजा के लिए कहा। जिसके पास सामर्थ्य है वह स्वर्ण का बनाए, नहीं तो तांबे का बनावे, स्टील का बनावे, और कुछ भी नहीं है तो मिट्टी का कलश का निर्माण, मिट्टी के कलश का घट बनाओ। क्षीराज्य, दूध घी से पूर्ण करके सह लोकपाल, लोकपालों का पूजन करें। इसमें ब्रह्मा मध्य तथा विष्णु शंकर, शंकरोदेव, ब्रह्मा का पूजन इस घट में करें, विष्णु का पूजन करें और शंकर का पूजन करें। संपूज विविध राजन धूप कुमकुम चंदन, नाना प्रकार धूप दीप नैवेद्य कुम चंदन के द्वारा इसका पूजन करना चाहिए। ततो दुग्धाज्य सहितम घटम देयम हिरण्यकम, दूध और घी सहित स्वर्ण के साथ इस प्रेत घट का दान करना चाहिए। सर्वदानाधिकम चैतन महापातक नाशन, सभी दानों में उत्तम दान प्रेत घट का दान कहा गया है। कर्तव्यम श्रद्धया राजन प्रेतत्व विनिप्तये, हे राजन इस प्रेत घट का दान श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इसको करने से